देखो यस। कि वर्डप्रेस में आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, फ्यू थिंग्स आर परचेस। राइट, आपने बताया था। हम्म। बट वर्डप्रेस में अगर वेबसाइट बनाई तो कोई मतलब क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं आगे? इश्यूज एज इन कैन यू प्लीज एलैबोरेट? जस्ट लाइक मैंने मुझे बनाना है, मैजिक ब्रिक्स एक वेबसाइट है, सुलेखा.com एक वेबसाइट है, कॉमन फ्लोर है, हाउसिंग.com लाइक। वैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई अच्छा। वर्डप्रेस में, तो बन सकती है पहले तो वो मेन। यस। ओके, और उसमें कोई इश्यूज आ सकते हैं आगे फ्यूचर में? इश्यूज एज इन व्हाट? एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू वांट टू नो? मतलब लोडिंग में फास्ट फास्ट मूविंग, या फिर मैं मुझे कुछ अपलोड करना है तो उस टाइप से, या फिर मुझे मार्केटिंग करने में कोई प्रॉब्लम्स आएगी, इस टाइप से मैं पूछना चाहता अच्छा। हूँ जी। Okay. नहीं नहीं नहीं, देखो कैसे होता है ना, जो वर्डप्रेस के वेबसाइट्स होते हैं ना, हाँ हाँ। वो काफी पावरफुल होते हैं। ओके। और उस पे ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनते हैं। आप देखो, मैंने आपको उस दिन मार्केट शेयर दिखाया था, रिमेम्बर? हाँ हाँ। वर्ल्ड में अराउंड 43% ओ जो यस। वेबसाइट्स है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनती है, राइट? राइट। हाँ। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और आपको अभी बस मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ कि इन केस किसी को चेंज करना है ना उनका सीएमएस, हाँ हाँ। तो उसके लिए प्रोविजन होता है। ओके। तो वो आपके डेवलपर्स आपको पूरा माइग्रेट करके देते हैं, ठीक है? वर्डप्रेस से और किसी प्लेट जुमला पे जाना, अभी कैसे होता है देखो, वर्डप्रेस हम यूज करते हैं अभी कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स कैसे ना, इन डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में आप देखोगे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं ना, इतने बस बस तो बरोबर। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि कुछ कुछ चीजों के लिए स्पेसिफिक बने, जैसे कि जुमला एक है जो कि ओके। ई कॉमर्स के लिए काफी अच्छा है, तो उसके ऊपर भी आप बना सकते हो, ठीक ओके। है? और ये आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक है? एवरीवन एल्स, Josefa, am I audible to you? Samir, good evening, everyone. गुड Good इवनिंग। evening. Yes, sir. Jatin, Yes, sir. doubt cleared? हाँ, थोड़ा लिटिल बिट, बट कुछ आएंगे भी और। Yes, all right. Okay, we'll get started with our today's lecture. I hope everyone is here. Shakib bhi hai idhar, Apurva hai, Josefa is online, right? Samir is also online. Jatin is here. ठीक है? ठीक है, let's get started. So in the last lecture, we saw the importance of website structuring, right? कि कैसे सारी चीजें अगर आप देखोगे, ठीक है, कस्टमर जर्नी, ठीक है, के ऊपर फोकस्ड है, ठीक है? कस्टमर जर्नी जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है? एंड आप देखोगे कि कस्टमर जो बिहेवियर है, ठीक है, या हमने देखा था कि कैसे उसका साइकोलॉजी है, ठीक है? कस्टमर बिहेवियर हो गया, कस्टमर साइकोलॉजी हो गया, कस्टमर बिहेवियर एंड साइकोलॉजी, बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? To know ki what will be the strategy of not just of our website but the overall digital marketing strategy, right? Overall business strategy कैसी होगी, क्या होगी, हम कैसे उन्हें अप्रोच करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है? वो चीजें मैटर करती है, ठीक है? तो आप देखो, ये कस्टमर जर्नी, कस्टमर बिहेवियर, साइकोलॉजी हमने देखा था। उसके हमने नेक्स्ट चीज देखी थी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? तो राइट ना आपको अभी क्वेश्चंस दोनों को भी, अपूर्वा को और जतिन, आपको दोनों क्वेश्चंस वर्डप्रेस के बारे में थे। सो वी आर ओनली गोइंग टू नो मोर एंड मोर अबाउट इट. So the more we know, the better you will understanding. Jatin, the only thing that you have to worry right now is that understanding a CMS platform and how to use it. ठीक है? और जो यस। यूनिवर्सल टर्मिनोलॉजी है ना, वो आपको समझने हैं। और वो ठीक है। वेबसाइट लोडिंग को या किसी चीज को अफेक्ट नहीं करता, ऑल थिंग्स आर मेड श्योर, ठीक है? और मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका होस्टिंग, ठीक है?
तो मैटर क्या करता है, अगर आपके वेबसाइट पे लेट्स से नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है और आपके होस्टिंग पे आपका बेसिकली रैम ही लेस है, ठीक है, तो आपका वेबसाइट ठीक से लोड नहीं होगा। अंडरस्टूड? आपका डेटाबेस छोटा है तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। सो दिस इज ऑल ना जतिन, मल्टीपल फैक्टोरियल, ठीक है, ओके। एंड देर आर चेकलिस्ट फॉर इट एंड वी आर गोइंग टू लर्न दो चेकलिस्ट इन द कमिंग, ठीक है, टाइम्स, ठीक है। सो वी हैड सीन ऑल दीज थिंग्स, राइट गाइस? हमने ये सारी चीजें देखी थी उस दिन, ठीक है। हमने एसईओ के बीच में भी हमने चीजें देखी थी कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ होता है, ठीक है। टेक्निकल एसईओ होता है। कौन बताएगा मुझे टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के बारे में? हुजैफा, समीर, एनी वन ऑफ यू ऑल? Sir, on-page SEO is only for user and it's their experience. ठीक है, कैन यू जस्ट रिपीट इट वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ अस? On-page SEO is for user and experience about. ठीक है, ऑन पेज एसईओ के बारे में बताया अभी, ऑफ पेज Am एसईओ। I correct? या यू आर करेक्ट। It's for internet, I guess. Yeah, I get it. Just your voice is getting interrupted because of the internet connection. Anyways, no issues with that. Samir, can you tell us about off-page or technical SEO? क्या होता है? It is basically influencer marketing, social media. ठीक है, तो बेसिकली ऑफ पेज यू आर सेइंग इट्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया। व्हाई इज इट ओनली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया, और क्यों ये ऑफ पेज के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऑफ पेज होता क्या है? To increase the ranking. करेक्ट, ठीक है। सो एक चीज सबको याद है, मैंने बताई थी कि द समथिंग कॉल्ड एज डोमिनेंस। लाइक लेट्स से कि वी नो दैट टाटा मोटर्स इज इन द इंडस्ट्री, and why do we trust it? Cause it is being giving service since many years. Similarly इंटरनेट में कैसे मालूम होता है उसको कि आपका डोमिनेंस है? एक तो आपका डोमेन एज, राइट? वो हम सब लोग ने देखा है डोमेन एज, यस और नो? किसी को डाउट है डोमेन एज में? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मोर अबाउट डोमेन एज? नहीं ना? सर अगर किसी का डोमेन का पासवर्ड घूम गया है और वो तो वो पेज का वैलिडिट मतलब एज उतना ही रहेगा अगर वो टाइम से बंद है अगर वेबसाइट यू आर सेइंग डोमेन का पासवर्ड? मतलब वेबसाइट का जो यूजर है फॉर एग्जांपल आई रेड इट ऑन ऑनलाइन बहुत सारे लोगों का ये था कि व्हेन द पर्सन हु क्रिएट्स इट स्टॉप्स वर्किंग फॉर समवन वो पासवर्ड वो सब लेके चले जाता है तो हाउ टू रिकवर दैट पासवर्ड एंड ठीक है, वी लर्न ऑल दोस थिंग्स। सी, देयर इज ऑलवेज अ स्टैंडर्ड एसओपी, ठीक है, and standard SOPs are clearly defined in big companies. Now, the thing about digital marketing is you will see a lot of freelancers, a lot of small companies like micro companies and very micro businesses trying to go about digital marketing, right? So they don't know what the standard SOPs are. So in any formidable or respectable company, or where there are all the departments intact, over there you will see first and foremost thing, or the most important thing that you will see is that there is a standard SOP. Whenever anything is being created, ना companies के domains होते हैं, ठीक है समीर? there are company domains. Let's say या marketing at the rate x y z, एक कंपनी का नाम होगा, ठीक है, .com, ठीक है। तो इसी आईडी के ऊपर कंपनीज क्या करते हैं, उनके सारे डिजिटल मार्केटिंग अकाउंट सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। अभी अगर ये मैं ले लूंगा, ठीक है, और बेसिकली ये मेरा एक ईमेल आईडी रहेगा, राइट? ठीक है, या फिर मैं कंपनी का स्पेसिफिक जीमेल आईडी क्रिएट करूंगा। यूजुअली व्हाट हैपेंस, कंपनीज हैव देयर स्पेसिफिक जी सूट आईडीज। जी सूट क्या होता है मालूम है सबको? नहीं ठीक है, बेसिकली जी सूट या वर्क प्लेस, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, हमने उस दिन देखा था, राइट, कि ये marketing.xyz.com होते हैं।
अब ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं. तो सिमिलरली गूगल ऑल्सो प्रोवाइड्स यू these things. So the platform on which Google provides this is called as G Suite or Workplace. Now, what basically this does is that it gives you email extensions which are of your companies, right? अब usually क्या होगा, let's say कि suyash@gmail.com होता है, yes or no? हाँ. बट यही अगर मैं जी सूट से खरीदूं, आई कैन से इट्स suyash@school of digital, ठीक है, marketing.co.in या .com, ठीक है. अब यूजुअली कंपनीज क्या करते हैं, ये जी सूट के आईडी से या फिर कंपनी का ऑफिशियल मेल आईडी होगा, ठीक है. ऑफिशियल मेल आईडी क्या होगा, इट मे बी स्कूल, ठीक है. अभी की दावे में एसडीएम लिखता हूँ, school of digital marketing@gmail.com. सर इसको ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया रहता है, ठीक है. 2 स्टेप वेरिफिकेशन यानी क्या होता है, आपको एडिशनल सिक्योरिटी रहती है. एंड दीज पासवर्ड्स एंड क्रेडेंशियल्स आर नेवर शेयर्ड विथ द मार्केटर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Okay. हाँ, तो उन्हें सिर्फ एक्सेस दिया जाता है, ठीक है. और यूजुअली क्या होता है ना, जो ऑफिस के अंदर मास्टर पीसीज होते हैं या मास्टर लैपटॉप्स होते हैं, हाँ. आप लैपटॉप से जाते हैं कि वो सारे लॉक्ड होते हैं. यू कांट टेक द डेटा आउट ऑफ इट. और अगर आप कहीं और देखो, अगर मुझे कंपनी ने एक लैपटॉप दिया और वो मैं घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, अब वहां से मेरा पासवर्ड और आईडी चुरा सकता हूँ, हाँ या ना. बट चुरा हाँ. के लॉग इन करूंगा ना कहीं तो लॉग इन कर, हाँ. तो अगेन जो एडमिन है उनको पूरा डेटा चला जाएगा. यस. Okay. Yes. So immediately they can block that user, correct? Okay. Or even Okay. if he tries to change the password, he can't change it without the permission of the original admin. ठीक है. तो लॉग इन करने को ट्राई करेगा, पहली बात तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगेगा. तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन कभी भी एम्प्लॉयज के फोन नंबर्स पे देते नहीं है. एक तो कंपनी का इन हाउस मोबाइल नंबर होता है, ठीक है, या कंपनी के इन हाउस एप्लीकेशंस होते हैं. वो एप्लीकेशन के अंदर आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ एप्लीकेशन खोलना होता है और उसके अंदर आपको सिर्फ 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो कोड होता है वो डालना होता है. सो दीज आर स्टैंडर्ड एसओपीज. एवरीथिंग दैट अ कंपनी में, इवन वर्डप्रेस का जो कुछ भी क्रेडेंशियल्स है ना, उसमें एडमिन का क्रेडेंशियल होता है और आप बाकी सबको एक्सेस दे सकते हो अलग अलग लेवल के. Okay. So I can give you a manager access. I can give you a viewer access. अगर मुझे मेरे सिर्फ क्लाइंट को सिर्फ डेटा दिखाना है, तो I can only Okay. give a viewer access. So on every platform of social media और WordPress, CMS हो या डिजिटल मार्केटिंग के कोई भी टूल्स हो, in every tools you will have the basically the sketched out process. वो प्रोसेस क्या होगी ना, वो प्रोसेस आपको हेल्प करेगी टू नो, ठीक है, एंड फिगर आउट दैट आपके पास ओरिजिनल पासवर्ड होंगे और बाकी टीम्स को वो कैसे देने ताकि वो लेके चले नहीं जाए. आई होप योर Okay. डाउट इज क्लियर, समीर. Yeah, yeah. But if I'm for example, I'm a freelancer, I'm making a website for someone, I will have the password or the person who I'm making it for will have अगेन the password. यू डू द सेम एसओपी. आप क्या करोगे, आप आपके क्लाइंट को समझाओगे पहली बात तो. Okay. दिस विल ऐड इन टू योर वैल्यू एज अ फ्रीलांसर. आप बताओगे Okay. देखो सर, IDs and passwords are very crucial and these things are very important, and usually people don't follow standard SOP. So सर Okay. एक स्टैंडर्ड SOP हमें ये करना होगा कि हमें एनी डेस्क या जूम मीटिंग पे ऑनलाइन आना होगा और सर हमें आपके अकाउंट से हमें सर ये चीज क्रिएट करनी होगी सर. Okay. तो आप उनको बताओगे सर आपके अकाउंट से हमें क्रिएट करना है, तो लेट्स लॉग इन टू योर थिंग और आप क्रिएट कीजिए. और क्रिएट करते वक्त सर पासवर्ड भी आपके पास रखिए. Okay. पासवर्ड रख लिया सर, 1 मिनट काम करो, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो और सर आप एक काम करो, लॉगिन ओपन कीजिए. अभी सर हो गया सर, खुल गया डैशबोर्ड. नाउ देयर इज नो वे दैट आई कैन सी द पासवर्ड, राइट सर. नाउ जस्ट गो एंड सर क्रिएट अ यूजर एंड वो यूजर में सर मेरा नाम क्रिएट कर दीजिए. Okay. So in the company, see, you don't have to worry about, in the company these procedures are taken care of. अगर कंपनी पहले से डिजिटल मार्केटिंग कर रही है तो ये सब चीजों का ख्याल रखा गया होता है ऑलरेडी. और अगर कंपनी नहीं कर रही है, ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर दैट यू फॉलो. आई होप यू अंडरस्टूड. और ये Yeah.
in the process, I like this. Keep on coming with more and more questions. Even Apurva had a question, Jatin had a question. Both of your doubts are solved, Apurva and Jatin? Jatin, यस सर। पक्का ना? Or I would explain it further if it's not to your complete satisfaction. सर आप उसके वर्डप्रेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, राइट? Right. यस, वो लिटिल बिट क्लियर है, बाकी नेक्स्ट जैसे जैसे क्लियर नहीं होता मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, डोंट वरी। ठीक है। अभी देखो, आपको बस अभी के लिए इतना समझना है ना जतिन, कि जी आपको पहले सीएमएस प्लेटफॉर्म यूज करना सीखना है। बिल्कुल। और मैंने आपको एक ट्रस्ट के लिए एक चीज बता दी है, कि अगर आपको कल कोई चेंज भी करना होगा ना प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग इज ट्रांसफरेबल। तो यूजुअली ओके क्या होता है, वेबसाइट्स का डेटाबेस का बैकअप क्रिएट किया जाता है। हम्म। ठीक है। और वो बैकअप ट्रांसफर किया जाता है इनटू एनी अदर सीएमएस दैट यू हैव टू ट्रांसफर। ठीक है। या किसी भी चीज में, बट यूजुअली मैं आपको बोल रहा हूँ, इतने बड़े लेवल का अगर काम होगा ना जतिन, देयर आर हम्म। ऑलवेज डेवलपर्स एंड टेक्निकल टीम व्हिच टेक्स केयर ऑफ दिस। आपको एज अ डिजिटल मार्केटर कहीं भी नहीं बोला जाएगा कि आपको ये काम करना है। और अगर आप एज अ फ्रीलांसर हो, छोटे कंपनी के लिए, स्टार्टअप के लिए, या फिर माइक्रो बिजनेस के लिए कर रहे हो, वर्डप्रेस इज मोर देन इनफ फॉर यू। ओके। ठीक है। एंड Wix, Shopify, they also work on the similar platforms. Once you learn how to use WordPress, you will automatically in the future know how to use Wix and Shopify, क्योंकि मैंने बताया कि in every platform a standardization has been created so that there are no confusions, because there are very multiple tools which keep on coming. और डिजिटल में एक चीज 100 तरीके से की जा सकती है, और 10 जगह पे 10 चीजों के सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, जो बाकी जगह पे भी आपको मिलते हैं। राइट। ग्रेट। सिर्फ डोमेन के प्लेटफॉर्म्स है, डोमेन और होस्टिंग के ही प्लेटफॉर्म्स है, डोमेन होस्टिंग प्लस सीएमएस के ही प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है। डोमेन होस्टिंग सीएमएस सोशल मीडिया के ही प्लेटफॉर्म्स है। डोमेन होस्टिंग सीएमएस बाद में सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के भी प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है। सो द मार्केट देयर आर डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल। आई नो देयर इज अ बाउंड ऑफ कंफ्यूजन दैट इज गोना अराइज वंस यू स्टार्ट रिसर्चिंग, क्योंकि आपने सैटरडे संडे को स्टडी किया होगा, राइट, या आपने सोचा होगा उसके बारे में, राइट जतिन, अपूर्वा? यस। Correct. So see, this is going to arise, and I would want you all guys to not be in confusion or doubt. So आप फिर से मुझे पूछिए कि सर ये फिर से क्लियर नहीं हो रहा है, and accordingly I'll clear, but make sure that 100% things are resolved. Samir, you are clear? Yes, sir. ठीक है। Josefa, Smriti, you all guys have anything to ask Shakib? सर अभी मुझे जो डाउट आया, एक्चुअली शायद मैंने लास्ट क्लास में मिस कर दिया था, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ के बारे में, मे बी शायद मिस कर गया था। ठीक है। तो अभी अभी हम उसके बारे सुना। में बताने वाले थे कि ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। एक हाँ। रिवीजन कर लेंगे ओके। फ्रॉम स्टार्ट, क्योंकि आई नो कि जब आप सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी पर रहते हो ना, तो चीजें मिस आउट होती है। ठीक है। तो हमने देखा था कि वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसे इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था कि हेडर, फुटर और बॉडी, ये 3 चीजें होती है। सबको याद है ये? यस। करेक्ट। स्मृति, आप थे ना? Yes, yes. ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हेडर और फुटर बहुत जगह पे स्टैंडर्ड रखा जाता है। अब उसमें एवरीवन कीप्स ऑन कमिंग विद न्यू डिजाइन्स। ठीक है। इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ द क्रिएटिव एंड द डेवलपर्स टीम, कि उनको उसके साथ क्या क्रिएटिविटी करना है। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज, आई एम टेलिंग यू, मोर देन 90% ऑफ द कंपनीज स्ट्रक्चर ज्यादा चेंज नहीं करते हेडर और फुटर का। ठीक है। उसमें कुछ कंपनीज में सर्च टैब ही नहीं होगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स बहुत लिमिटेड होंगे। ठीक है। अभी देखे देखो, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट पे आपको सर्च टैब दिखा क्या? नहीं, बट वहां पे स्ट्रक्चर लिखा है, सर्च टैब नहीं है बट पेजेस है, तो उनका सेग्रीगेशन किया है। राइट। तो यहाँ पे लोगो दिया है, तो और कुछ चीजें इंटीग्रेट की है, जैसे कि एक मूविंग हेडलाइन ऐड की है, देखा होगा आपने सब लोगों ने, कि एक हेडलाइन मूव होती है ऊपर। राइट। लाइक अ जहाँ पे, ताकि वहां पे अटेंशन चला जाए। यस और नो? अभी आई कैन शो यू एग्जांपल। ठीक है। नाउ लेट्स गो टू दिस वेबसाइट। ठीक है। सो ओवर हियर यू ऑल विल सी, यहाँ पे आ रहा है इधर ऊपर, राइट, ये एक हेडलाइन क्रिएट किया गया है। राइट। तो ये हेडर सेक्शन का ऊपर का पार्ट है। हेडर में हम लोग 2 सेक्शन क्रिएट करते हैं, वन इज ऊपर का, नीचे का। तो ऊपर में आप आपके सोशल मीडिया लिंक्स, एक हेडलाइन डाल सकते हो जो कि आपके लेटेस्ट ऑफर्स है। अभी लेट्स से अभी इन द कमिंग टाइम देयर इज गोना बी दशहरा,
दशहरा के कुछ ऑफर्स हैं, राइट? या दशहरा के टाइम पे बहुत सारे कंपनीज एक्टिव होते हैं, यस और नो गाइस? एवरीवन हैज ऑफर, सो दे विल ट्राई एंड इंटीग्रेट इनटू दिस। बाद में नीचे हर कंपनी को जैसा कन्वीनियंट होगा वैसे वो यहाँ पे चीजें रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो होम और शॉप का सेक्शन है, तो उनके यहाँ पे देखो होम में एक सिंगल पेज है और शॉप के अंदर देखो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिए। सो अकॉर्डिंगली कंपनीज क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। अब नेक्स्ट चीज थी हमारी बॉडी। बॉडी आई हैव टोल्ड यू कि एवरी कंपनी गोज विद देयर स्ट्रेटेजी, उनका प्रोडक्ट, उनका कस्टमर, उनका बिहेवियर, उनका जर्नी, बाद में उनको उनके प्रोडक्ट को कैसे बाकी कंपटीटर्स से अलग तरीके से दिखाना है, ऑलराइट? उसमें क्या क्या वेरिएशंस होने वाले हैं, तो वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। सो ऑलवेज योर बॉडी विल हैव सेक्शंस, राइट शाकिब? रिमेंबर दिस? आपको डाउट था ना कि मर्सिडीज ने कैसे वो अलग अलग चीजें कैसे यूज किया। अभी देखो, समझा ना आपने कि हियर व्हाट आई हैव ट्राइड टू टेल यू इज दैट कि वो अपना सर्विस या अपना प्रोडक्ट कैसे अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स से, वो भी एक तरीका हो सकता है। बाद में कस्टमर जर्नी, ठीक है, या कस्टमर साइकोलॉजी, इसके ऊपर भी फोकस करते हैं। अभी देखो जो छोटे कंपनीज होते हैं ना, दे नेवर गो फॉर कॉम्पिटिटर से बड़ा होना है। दे लाइक मुझे मार्केट में एंटर होके एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आई वांट टू स्टार्ट चर्निंग आउट मनी, ठीक है, एंड स्टार्ट चर्निंग आउट बिजनेस। तो दे ऑलवेज फोकस ऑन द कस्टमर जर्नी या कस्टमर बिहेवियर एंड साइकोलॉजी। और उनको ऑलरेडी मार्केट में वो नए रहते हैं, तो ऑलरेडी दे ऑलवेज लॉन्च, नो कंपनी लॉन्चेस विदाउट अ यूएसपी। एक तो यूएसपी होगा उनका उनका प्रोडक्ट सस्ता है और वो सेम सर्विस दे रहा है जो बाकी लोग से दे रहा है। एक तो उनका प्रोडक्ट सिमिलर प्राइस का है बट कुछ ना कुछ फंक्शन बेटर है, बराबर? या फिर उनका प्रोडक्ट थोड़ा हायर प्राइस का है बट थोड़ा प्रीमियमनेस दे रहा है, जो कि एक नए ऑडियंस को टारगेट कर रहा है या नए टारगेट के अपॉर्चुनिटी को टारगेट कर रहा है। यानी क्या? अभी लेट्स से आपने देखा होगा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी चीज का एक कल्ट हो जाता है, यस और नो? बराबर है क्या नहीं? अभी इमेजिन करो गाइस, जैसे कि मोबाइल फोन्स, एक 30,000 के फोन में भी वो काम हो सकता है जो कि 1.5 लाख के फोन में हो सकता है, यस और नो? राइट एवरीवन? बट यू ऑल वुड हैव Yes. ऑब्जर्व दैट वंस द पॉपुलेशन स्टार्ट्स हैपनिंग, जैसे कि बहुत लोग यूज करते हैं, तो क्या होता है कि लाइफस्टाइल का पार्ट बनता है। व्हेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, इट बिकम्स पार्ट ऑफ पीपल्स चॉइसेस। अब क्या होता है फिर, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कल्ट क्रिएट होता है, कि एक एक्साइटमेंट लेवल या फिर उसके अराउंड एक कल्ट, एक वाइब क्रिएट होता है कि अरे नहीं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजों के बारे में, बिरयानी है, फूड में देखो, फूड पूरा जो है वो कल्चर के ऊपर चलता है, यस और नो गाइस? यस सर। यस अगर यस। आप महीने का सिर्फ घर पे बैठ के दाल चावल रोटी सब्जी या हेल्दी फूड कुक करके खाओगे तो आपका कॉस्ट क्या होगा पर पर्सन? पकड़ लो 3-1 हज़ार रुपए, राइट? बट वही अगर आप आज के टाइम पे अगर आप लाइफस्टाइल या वे ऑफ लिविंग अगर आप देखोगे, अगर आप पूरा आपका कैलकुलेट करोगे, गोलगप्पे से लेके पिज्जा से लेके एवरीथिंग, सो अभी प्राइस बढ़ गया है ना सेम चीज का, सो पीपल वांट समथिंग प्रीमियम। सो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ऑडियंस है जिनको कुछ प्रीमियम चाहिए, तो ये यूजुअली कंपनीज है ना ये गेज कर लेती है। गेज यानी क्या? कंपनी ना मार्केट, अभी देखो, पहले तो ऐसी कंपनी है जो मार्केट में नई 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 आई है, वो सस्ता दे रही है, ठीक है। बाद में दूसरी कंपनी ऐसी आई है जो मार्केट में आई है, प्राइस सेम है बट कुछ तो फैक्टर ऐसा है जो बाकी कंपनी से बेटर है। यहां तक समझ में आ गया सबको? एवरीवन ऑनलाइन? यस सर। यस सर। नाउ देयर कैन बी अ सेगमेंट, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स हो गया ना, कि इन रिसेंटली हो गए कपड़े और जूते। जूतों का हो गया है कि नहीं समीर, हुजैफा, स्मृति? शूज आर द न्यू कल्चर एंड वॉचेस ऑल्सो, राइट? Yes. पता है ना सबको कि आप एक अच्छा जूता 3-4 हज़ार रुपए तक पहन सकते हो, बट देन यू कैन फाइंड शूज विच पीपल बाय विच आर वर्थ 75,000, 1 लाख, राइट गाइस? Yes, correct. बराबर ना हुजैफा? यस सर। ठीक है। वॉचेस के बारे में भी है, फॉर विमेन देयर ऑलवेज वॉज डायमंड्स एंड ज्वेलरी, बराबर ना? आप सिर्फ गोल्ड खरीद सकते हो, 50,000 का सिर्फ गोल्ड खरीदा हुआ रॉ गोल्ड
और 15,000 का ज्वेलरी में डिफरेंस है ना। लॉजिकली आप देखोगे तो जब ज्वेलरी बनाते हो तो आपको लॉस होता है बहुत सारा, राइट। बट वही आप जब रॉ गोल्ड लेते हो तो फायदा होता है। बट फिर भी ज्वेलरी हम क्यों बनाते हैं? कॉज इट इज अ रिक्वायरमेंट, बराबर। इट इज अ प्रीमियमनेस दैट इज बीन रिक्वायर्ड। सो एवरी टाइम देर इज अ प्रीमियमनेस रिक्वायर्ड, देर इज अ न्यू हायर प्राइस प्रोडक्ट अवेलेबल ऑल्सो। सो हर कोई अपने अपने स्ट्रक्चर से अपने वेबसाइट को डालता है, ठीक है। तो उनका स्ट्रक्चर होगा, मे बी प्रीमियम क्लाइंट है तो प्रीमियम क्लाइंट का आपने एग्जांपल देखा मर्सिडीज, ठीक है। फिर हमने एक टाटा सोलफुल करके ब्रांड भी देखा, ये सुनो, राइट गाइस। तो टाटा सोलफुल के अंदर भी हमने देखा कि उन्होंने स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया, काफी सिंपल है। उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट्स के अंदर सेग्रीगेशन के नंबर ऑफ पेजेस अलग बनाए, राइट। When there was one page in Mercedes-Benz, you all could see different pages in e-commerce websites. So structuring अलग-अलग होता है, and then there is footer. So if you see website का structure मायने रखता है in those point of view. Now, from the SEO point of view, someone will search a keyword and he'll journey through your structure. ठीक है। अब ये सब चीजों का हमने देखा था कि कैसे बैलेंस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी एंड क्रिएटिविटी। वेर एज आपका यूआई जो है, जो आपका यूटिलिटी ऑफ द वेबसाइट है, कि आपके वेबसाइट पे कितने इजीली मैं चीजें ढूंढ सकता हूँ, जो मैं यहाँ पे ढूंढने आया हूँ वो इजीली अवेलेबल है क्या, ठीक है। देन हाउ इज द एंटायर प्रोसेस, वो चीजें हम पूरे देखती है यहाँ पे। यस गाइज, यस और नो? द बैलेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड Sure. क्रिएटिविटी, एवरीवन रिमेंबर्स? अब हमने यहाँ पे बात किया था बॉट्स के बारे में। वी स्पोक अबाउट क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होता है यहाँ पे मुझे बता सकते हो आप, जतिन? लिसो, बताइए हम्म, बॉट्स के बारे में। राइट। बॉट्स एक्चुअली इजीली रीड कर पाते हैं एक्चुअली उनके जैसे कलर इमेजेस लाइक। बराबर, करेक्ट। हुजैफा? Yes, sir. क्रॉलिंग के बारे में। यस। हाँ सर, वो आते हैं और वो पेज हर 4 दिन या 3 दिन, डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिवनेस, पेज की एक्टिवनेस पे वो आते हैं और कोड्स और सब चेक करके जाते करेक्ट। ताकि क्या है, क्या करते हैं? और एक टर्म था, किसी को याद है क्या? स्कैन करके बाद में क्या करता है? Yes. हैं। स्क्रीनशॉट। Screen लेता है। राइट, स्क्रीनशॉट इट टेक्स, राइट। अभी देखो, दो चीजें मैंने बताई थी कि एक जो हमारा वेबसाइट का यूआई यूएक्स होता है वो हमारे मोस्टली कस्टमर के लिए होता है, ठीक है। बट जो हम लोग बॉट्स के लिए क्रिएट करते हैं ना, ठीक है, इसलिए हम लोग एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर रखते हैं वेबसाइट का। वरना वेबसाइट लोग कैसे ही बनाते हैं, राइट। पर आपने, हमारा मेन टॉपिक उस दिन का वही था कि आई कैन मेक अ 3D वेबसाइट, आई कैन मेक अ एनिमेटेड वेबसाइट, बट इवन मर्सिडीज इज नॉट डूइंग इट। So it is for the bots, it is for the uniformity of the thing, and it is for the easy access of the website. आप देखोगे जितने बड़े वेबसाइट्स है ना उतने सिंपल है। आप Amazon देखो, फ्लिपकार्ट देखो, उनमें सिंपल चीज है। दे हैव मेड श्योर दैट कि इमेज की क्वालिटी बढ़िया है और प्रोडक्ट और सर्विस अच्छी तरीके से डिफाइन किए गए हैं, और उनको आप जूम करके देख सकते हो। वो मॉडल जो है वहां पे आपको एक्चुअल ओरिजिनल फोटोज भी दिखे, ताकि आप इल्यूजन में ना चले जाए कि ये एडिटेड फोटो है, फोटोशॉप वाला फोटो है, एक्चुअल में शर्ट का कलर कुछ अलग ही था। तो रिव्यूज के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, राइट। सो इफ यू सी द बिगर द वेबसाइट द सिंपलर दे कीप, एंड द मोर स्ट्रक्चराइज द वेबसाइट है। जितने स्ट्रक्चराइज्ड होते हैं उतना वो बेटर रिजल्ट देता है इन टर्म्स ऑफ बॉट्स। अंडरस्टूड गाइस? क्लियर है? Yes. क्लियर है सबको? सो वी सॉ दैट बेसिकली जब कभी ये बॉट्स आते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एसईओ को हमेशा तीन चीजों में डिवाइड करते हैं। एक है ऑन पेज, ठीक है, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ, ठीक है। अब हम एक हायरार्की से समझते हैं ताकि आप सबको ये याद रहे और आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऑन पेज, जैसे कि स्मृति ने बताया था कि इट इज फॉर द यूजर, राइट, बराबर। Yes. अब ऑन पेज मैक्सिमम यूजर के लिए है, ठीक है, और मिनिमम है
फॉर द बॉट्स। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ऑफ पेज क्या है? ऑफ पेज इज अगेन अ मिक्स ऑफ बोथ। इट इज फॉर द यूजर ऑल्सो, ठीक है, एंड फॉर द बॉट ऑल्सो। ठीक है। यूजर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? अभी ऑफ पेज क्या होता है, मैंने समीर ने हमें बहुत क्लियरली बताया कि जो लिंक्स बाकी किसी प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं जो हमारे वेबसाइट्स पे आते हैं। अभी आपने ब्लॉग्स देखे क्या? ब्लॉग्स, ठीक है। नाउ योर आई विल से कि टॉप 10 सॉफ्टवेयर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब किसी सोशल मीडिया पे किसी ने पोस्ट डाला है और हमारा लिंक दिया है, तो वहां से हमारे वेबसाइट पे आ रहा है एक लिंक, यस और नो? बराबर। फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपके वेबसाइट का लिंक है या पेज का लिंक है, किसी अफिलिएट मार्केटर ने डाला है। अफिलिएट मार्केटिंग सबको क्लियर है ना, क्या था क्या नहीं है? यस एवरीवन, एनीवन हैज एनी डाउट्स? बाद में हर एक बार। या एनीवन, ऑल क्लियर? हाँ सर, मेरे को नहीं अफिलिएट मार्केटिंग। हाँ पूछो ना। नहीं मतलब कॉन्सेप्ट क्या है ऐसे पूछ रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। अफिलिएट मार्केटिंग, राइट? यस सर। राइट जोसेफा? ठीक है। कैन एनीवन एक्सप्लेन, स्मृति कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अफिलिएट मार्केटिंग इज टू जोसेफा? सर इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है ना? एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब कमीशन बेस पे भी वर्क होता है। राइट। अभी जोसेफा, लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग। आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, राइट समीर? लेट्स से कि आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे थे, बाद में उसकी पूरे नीचे एक सप्लाई होता है क्या नहीं? आप वो देते हो गोडाउनर्स को, जिनके पास बड़े बड़े गोडाउन है। मे बी आपके पास गोडाउन नहीं है, आप सिर्फ मैन्युफैक्चर करते हो। फिर वहां से हो जाता है होलसेलर्स को, बराबर ना जोसेफा? होलसेलर से जाता है रिटेलर्स को, और रिटेलर से यस सर। कस्टमर को। करेक्ट, यस और नो एवरीवन? यस। ठीक है। तो होलसेलर से रिटेलर से लेके सब जगह तक, क्लियर है ये? तो ये पूरा जर्नी होता है। तो सिमिलरली डिजिटल में भी ऐसा होता है। डिजिटल में क्या होता है कि अभी लेट्स से कि मैंने वेबसाइट बना दी है, ठीक है, बट लेट्स से कि मेरे वेबसाइट पे कुछ व्यूज आ रहे हैं, बट अभी पूरे अगर इंटरनेट पे देखो तो मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया देखते रहते हैं। और हमारे तो अगर हमें मार्केट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, मैं तो ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे सेल कर रहा हूँ, वेबसाइट से गूगल एड्स चल रहे हैं, फेसबुक एड्स चल रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, और यहाँ पे तो मुझे अच्छा बिजनेस आ रहा है। बट यार, लोग इंटरनेट पे बाकी जगह पे, यहाँ पे भी मैं एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ, हाँ या ना? जैसे शॉपकीपर्स और कंपनी सोचते हैं ना नया नया शॉप डालने का, राइट होजेफा? यस सर। तो सिमिलरली ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कंपनीज ट्राई एंड थिंक कि मैं और कहाँ से मेरा बिजनेस ला सकता हूँ। अभी दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है स्पेसिफिकली, वहां पे लोग फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स पे फोकस करते हैं, राइट? यस और नो? और अब लेट्स से कि आप आजकल आगे नया फोन लॉन्च हो गया तो आप टेक्निकल गुरुजी का चैनल देखोगे या ट्रैकिंग टेक का चैनल देखते हो, यस और नो? आप आईफोन का वेबसाइट खोल के देखते नहीं हो ना? बहुत कम बार होता है कि आप आईफोन का वेबसाइट खोल के देखते हो, ठीक है, बट मोस्टली यू विल सी ऑल द रिव्यूज एंड ऑल द थिंग्स गिवन बाय दीज पीपल, यस और नो गाइस? राइट एवरीवन? होजेफा? यस सर। तो सिमिलरली कोई और आप तो बेच रहा है, उसे हम कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। तो आप उसे कुछ परसेंटेज देते हो। तो आपने देखा होगा, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इफ यू क्लिक ऑन दिस यू गेट 15% डिस्काउंट। देखा है सबने, यस और नो? यस। यस सर। 100%। सबने देखा है ना? आपका आवाज नहीं आ रहा है, whoever is speaking. समीर आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, इट्स लाइक देयर इज एन ऑब्स्टिकल बिटवीन यू
बहुत दूर से आवाज आ रहा है, कैन यू जस्ट प्लीज कम क्लोज टू द माइक? That is also called influencer marketing, na? Influencer marketing is not only about selling products. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये होता है कि आप ऑर्गेनिक रीच, यानी सिर्फ मेरा ब्रांडिंग हो जाए, Okay. यानी सिर्फ मेरे कंपनी का नाम बस लोगों को पता चल जाए, लोग ऑटोमेटिकली मेरे वेबसाइट का नाम सर्च करेंगे, या जब उनको ऐड दिखेगा तब और जल्दी से क्लिक करेंगे। क्लियर है? अगेन योर वॉइस इज नॉट क्लियर। But they also give codes like use my code, name and all. राइट, सो इट इज अ पार्ट। सो इवन आप जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोल रहे हो ना, दीज टर्म्स कैन कोलाइड। सो अफिलिएट Okay. मार्केटिंग पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के टाइम पे काफी बड़ा है। इन्फ्लुएंसर Okay. मार्केटिंग सॉफ्ट टारगेटिंग भी करता है, हार्ड टारगेटिंग भी करता है। सॉफ्ट यानी क्या? वो सिर्फ आपका ब्रांडिंग करेगा थोड़ा बहुत, सिर्फ किसी ब्रांड का शर्ट पहना है और बस एक Okay. डायलॉग के अंदर बस एक वो शर्ट का या कंपनी का नाम होगा, Okay. या फिर क्लियर कट बोलेंगे कि देखो ये प्रोडक्ट है और मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, और अगर आपको ये प्रोडक्ट मेरे चैनल से लेना है तो ये लिंक है। बट लोग उनको इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो डायरेक्ट सेल भी कर रहे हैं तो भी उनसे परचेस करते हैं। राइट समीर? Correct. Yeah. राइट। तो होजेफा सिमिलरली क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं ना, वो लोग ना ऐसा अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट सेल करते हैं अपने खुद के वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ठीक है, अभी वेबसाइट का मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था। राइट, अभी लेट्स से कि आई एम लुकिंग फॉर लाइक दीज टॉप 10 सॉफ्टवेयर। अब ये तो खुद मुझे डिजिटल कौन दे रहा है? गूगल यहाँ पे नाम दे रहा है। राइट, ठीक है, ठीक है, चलो गूगल ने यहाँ पे मुझे नाम दे दिया, यहाँ पे चीजें भी बता दी। बट देखिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि चलो 40+ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स इन 2024। अरे चलो 40+ मिल रहे हैं क्या? ठीक है, चलो इधर जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ऑलराइट, देखो उन्होंने कैसे हेडलाइन यूज किया है टू अट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे जहाँ पे गूगल ने सिर्फ लिस्ट किया है, यहाँ पे डायरेक्ट 40 दिया है, तो इट इज मेकिंग अ बिगर इम्पैक्ट। So here, if you all can see, if I just scroll, अभी देखो यहाँ पे हर एक सॉफ्टवेयर के यहाँ पे क्लिकेबल बटन है। इफ आई क्लिक ऑन कैनवा, देखो खुल रहा है कैनवा। देखो here, if I click कैनवा, तो देखो उनके इसमें से ही लिंक जा रहे हैं, और इसमें से अभी एक लिंक ऐसी होगी जो कैनवा के वेबसाइट पे डायरेक्ट करेगी। ठीक है, आगे आप कौन से वेबसाइट पे आ गए? आप एडोबी के वेबसाइट पे आ गए ना, तो जो सॉफ्टवेयर है उसके वेबसाइट पे आ गए हम लोग, यस और नो? देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, नया पेज खुल रहा है, क्या लिखा है? adobe.com, राइट गाइस? So these websites are basically giving links to a software company। तब यहाँ से क्या हो रहा है, मेरे कंपनी को एक लिंक जा रहा है, बराबर ना? तो ये भी एक बैकलिंक है, अंडरस्टूड? तो सोशल मीडिया के थ्रू आता है, राइट? बाद में अलग अलग प्लेटफॉर्म से आता है, इन्फ्लुएंसर्स के, अब वेबसाइट से भी आता है। कैसे आता है? ये ब्लॉगर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो लाइक इन्फ्लुएंसर्स ओनली, राइट गाइस? ब्लॉगर्स क्या करते हैं, मिलके सारे कंपनीज के बारे में बात करते हैं। अब देखो गूगल भी एक अथॉरिटी है, यस और नो? तो टाइम के लोगों को गूगल का भी एक एल्गोरिथम पता चल जाता है कि गूगल का एक फिक्स पैटर्न है काम करने का, यस और नो? राइट गाइस? Yes. हाँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि गूगल का भी एक फिक्स पैटर्न है चीजें दिखाने का, बट पीपल ऑलवेज कनेक्ट टू व्हाट ह्यूमंस आर टेलिंग देम, यस और नो? राइट? तो आप देखोगे ब्लॉगर्स क्या करते हैं, ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं और उसके टाइटल्स ऐसे बनाते हैं ना जो कि ज्यादा रिलेटेबल हो। अभी हमें गूगल ने भी कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए थे ना वहां पे, यस और नो गाइस? बट उसी के नीचे हमने एक ब्लॉग देखा विथ 40+ टूल्स।
तो हमने इमीडिएटली उसके ऊपर क्लिक कर दिया क्योंकि वो ज्यादा रिलेटेबल लगा। हम करते हैं ना ऐसे काफी बार, राइट होजेफा? Yes, sir. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ पेज। तो ऑफ पेज यूजर और बॉट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूजर को वो क्या देता है, वैल्यूएबल कंटेंट देता है। ठीक है, वैल्यूएबल। ठीक है, तो यूजर क्या बोलता है, अरे इसके वेबसाइट के यहाँ से मैं दूसरी वेबसाइट पे जा पाया, तो वो क्या कहता है, अरे बहुत इजी और कन्वीनियंट है, मुझे फिर से बैक जाके नए विंडो पे क्लिक करके फिर से टाइप करने को नहीं पड़ रहा है। अब देखो यूजुअली अगर ये मोबाइल पे होगा तो दिस विल बी अ टास्क, राइट, जो कि 3-4 मिनट खर्चा करेगा किसी का भी, राइट गाइस? फिर वो वेबसाइट लोड होगी, राइट, फिर उसके अंदर उसको जाके सर्च करना होगा, बराबर ना? वही Yes. अगर मेरे ब्लॉग के अंदर लिंक है, वेबसाइट के अंदर लिंक है, तो एक ही जगह के थ्रू मैं इमीडिएटली क्लिक करके दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, और जब मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ तब मुझे उससे और डीपर लेवल की इंफॉर्मेशन मिल रही है। यस और नो? अभी आप स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग होम पेज पे आए, बहुत सारे लिंक्स हैं, लिंक्स पे क्लिक करें, डीपर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर कोर्स, अबाउट अ पर्टिकुलर टाइमिंग, अबाउट टेस्टिमोनियल्स, अबाउट, राइट, अबाउट प्लेसमेंट्स। यस और नो? तो क्या हो रहा है, आप वो एक फनल में आप डीपर जा रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, बेसिकली नॉलेज और बेटर मिल रहा है, और आप क्या बोलते हो, सिर्फ क्लिक से मुझे इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपका एक्सपीरियंस और आपका इंटरक्शन ये दोनों भी बढ़िया रहा। तो देखो ऑफ पेज यूजर को उस तरीके से काम करता है। बॉट के लिए क्यों काम करता है? बॉट को ये पता चलता है कि ये वेबसाइट के ऊपर ऐसा कंटेंट है जो कि रिलेट करता है, और वो हमेशा ये चीज सोचता है कि जो कंटेंट बाकी बिजनेस से रिलेट करते हैं, कि यूजुअली आप देखो ये कॉमन सेंस है, हर एक बिजनेस एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, हाँ या ना? बराबर? यस। जैसे कि हेल्थ और फूड इंडस्ट्री एक हाँ, दूसरे सर. के साथ relate करती है, तो अगर हेल्थ इंडस्ट्री के वेबसाइट के ऊपर फूड के कुछ लिंक्स होंगे, तो वो गूगल क्या बोलते हैं, अरे बेहतर है ये, क्योंकि मेरे यूजर को भी एक ही जगह पे सब इंफॉर्मेशन मिल रहा है, प्लस बिजनेसेस आर इंटरडिपेंडेंट, राइट? जब आपने देखा होगा कि ऑफलाइन अगर आप देखोगे किसी शॉप्स पे, तो मैंने उस दिन बताया था कि मार्केट्स कैसे कनेक्टेड होते हैं। आप मॉल में जाओगे तो वहीं पे आपको जंक फूड का सेक्शन भी मिलेगा, वहीं पे आपको बाकी चीजें मिलेंगी। यस और नो गाइस? Yes, sir. ठीक है, तो सबको ऑन पेज और ऑफ पेज क्लियर हो गया है? Anyone who has not understood what off page and on page SEO is? ठीक है, शुड आई प्रोसीड, यस और नो? Yes. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ मोस्टली, ठीक है, मैक्सिमम इट इज फोकस्ड ऑन बॉट एंड मिनिमम यूजर। मिनिमम यानी क्यों? अब ये टेक्निकल एसईओ में क्या क्या आता है, आपके पेज का लोडिंग टाइम। अब ये तो मेरे यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, ठीक है, फॉर माई यूजर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट माई वेबसाइट लोड्स फास्टली, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मेरे बॉट के लिए, बराबर? क्योंकि अगर वेबसाइट फास्ट लोड हो रहा है तो फिर बॉट रिकॉर्ड करता है, और वो ये भी देखता है कि हाँ इनका डोमेन सर्वर होस्टिंग सब ठीक है, तो वो चेकलिस्ट क्लिक कर देता है, ताकि वो आपके वेबसाइट को रैंकिंग के टर्म्स में और ऊपर ला सके, बराबर? नेक्स्ट चीज होती है टेक्निकल एसईओ में, आप देखोगे स्ट्रक्चरिंग होता है, ठीक है। अगर हमने देखा था स्ट्रक्चरिंग हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग हम लोग ये रखते हैं यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल, या फिर हम उसे रखते हैं स्टैंडर्ड, विच गाइस बेसिकली मीन्स दैट whenever we keep a universal and a standard structure, it helps the bots to understand our website quickly, ठीक है, इन द लैंग्वेज विच इज इजी फॉर हिम, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या करता है, अभी स्ट्रक्चर हर एक वेबसाइट उसी तरीके से, तो लोगों को भी उस चीज की आदत हो जाती है, तो लोग कंप्लेंट नहीं करते अबाउट इट बीइंग टेक्निकल। और लोगों का अट्रैक्शन कंपनीज कहाँ पे फोकस करती है, थ्रू वीडियोस, थ्रू कलर्स, थ्रू इमेजेस, राइट गाइस? बराबर है ना? हुजैफा, समीर, Yes. जतिन, स्मृति, शाकिब, Yes. correct? So with this principles you will see that the website is
made sure that the structure of the website is kept universal और standard, which makes, ये क्या होता है, उसके कारण बॉट्स के लिए इजी हो जाता है। ठीक है, आपसे वेबसाइट का लोडिंग टाइम हो गया, आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चरिंग हो गया, फिर आपके वेबसाइट का जो ओवरऑल डेटाबेस है वो हो गया, बाद में आपके वेबसाइट कितनी लाइट है, लाइट यानी क्या होता है ये आप समझोगे कि कितना मिनिमम कोड है इसमें, ठीक है, कितनी लाइट है, ठीक है। फिर आपके वेबसाइट में ऑल टैग्स है क्या, ठीक है, ऑल टैग्स में हमने डिस्कस किया था क्या होता है, हम लोग इमेज या वीडियोस को नाम देते हैं, ठीक है, वो नाम यूजर के लिए नहीं होता, यूजर को दिखता भी नहीं, वो किसके लिए होता है, वो बॉट के लिए होता है, सो दैट बॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर बहुत सारे टाइप के टैग्स होते हैं आप देखोगे, ठीक है। बाद में और एक चीज होती है कि हमने देखी थी जो कि था हमारा मेटा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये भी सबको याद है ना, किसी को याद नहीं है ऐसा नहीं है ना, एवरीवन? हुजैफा, जतिन, समीर, स्मृति? गाइस, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू ऑल? जतिन जी, मेटा, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आपको याद है? आई गेस ना, 100% ना। समीर, एम आई ऑडिबल टू यू? स्मृति? हेलो। यस। यस, ऑडिबल। आवाज मेरा चला गया था क्या? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मेरा कॉल आ गया था। ठीक है, हुजैफा? Hello. यस, स्मृति? Yes. Can you hear me now? या आई कैन हियर यू। Okay. हुजैफा, एम आई ऑडिबल? Yes sir, yes sir, yes sir. ठीक है। समीर, Yes, sir. आपका आवाज फिर से चला गया समीर, आप एक तो कहीं दूर हो या आप पे आपका माइक आपसे काफी दूर है। और मेटा, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सबको याद है कहाँ पे होता है, मैंने व्यू पेज सोर्स करके दिखाया था, राइट? रिमेंबर Yes. गाइस, राइट? Yes. Yes. तो ये सब चीजें हम बॉट्स को देते हैं, ठीक है। तो दिस थिंग स्लोली वी विल अंडरस्टैंड। तो ये होता है हमारा ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। उसके बाद हमने बात की थी गूगल बॉट्स या गूगल क्रॉलर्स की, वो भी सबको क्लियर है, ठीक है। नाउ लेट्स Yes. ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर स्टार्टिंग टुडे, ठीक है। ठीक है, तो हमने देखा था कि कैसे गूगल हैज बॉट्स। तो सिमिलरली क्या होता है ना, ये बॉट्स क्या होता है, ये बॉट्स आपके वेबसाइट को आके क्रॉल करते हैं, स्कैन करते हैं, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के सेव करते हैं। बट दिस बॉट्स हैव अ वे ऑफ फंक्शनिंग। अब मेरा एक सिंपल कॉमन सेंस है, अगर मैं कोई भी चीज कर रहा हूं और लेट्स से कि मैं लेट्स से शाकिब के शॉप पे आके, ठीक है, वहां पे बाहर एक छोटा सा मेरा मार्केटिंग का एक कैंपेन सेटअप करने वाला हूँ, ठीक है, एक छोटा सा मैं स्टॉल वहां पे सेट करूंगा और वहां पे लेट्स से मेरा मिक्सर, ग्राइंडर या कुछ ना कुछ ऐसी चीज मैं वहां पे सेल करूंगा। यस एवरीवन, ये एक सिनेरियो है। तो अब मैं समझ के लूंगा ना कि ये जहाँ पे मैं अपना स्टॉल सेटअप कर रहा हूँ वहां पे लोग आते हैं तो किस तरीके के आते हैं, और वो जब आते हैं तब उनका मेंटालिटी क्या होता है, फिर उन्हें मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है और मुझे मेरे प्रोडक्ट सही से कैसे सेल करने हैं। करते हैं ना हम सब लोग, एवरीवन? यस, राइट? Similarly, when we are trying to rank our website on Google, now we know कि Google सर्च इंजन क्या है बेसिकली, ठीक है। हमें पता है कि कस्टमर यूजुअली क्या करता है गूगल सर्च इंजन पे, राइट? और उसके ऊपर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि वेबसाइट हो गया आपका, ठीक है, वेबसाइट के अंदर की हमने सारी चीजें एक्सप्लोर की, ठीक है। सिमिलरली हमने देखा कि कैसे उसके अंदर रैंकिंग के लिए हम लोग कुछ चीजें कर सकते हैं, और वो रैंकिंग पूरा होने के लिए गूगल कुछ अपने बॉट्स भेजता है। ये सब सिनेरियो हमने समझ लिया। अभी हम पे ये समझना है कि ये पूरा चीज फंक्शन कैसे होता है, ताकि हम लोग इसे और बेटर तरीके से यूज कर पाए हमारे बिजनेस के सेल्स और मार्केटिंग के लिए, राइट गाइस? तो हम लोग
ये गूगल के बॉट्स कैसे फंक्शन करते हैं ना, इसे समझते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एल्गोरिदम्स। ठीक है। अब एल्गोरिदम ये वर्ड देख के डरना नहीं है किसी को। एल्गोरिदम एक टेक्निकल, बेसिकली कंप्यूटर साइंस टर्म है। एल्गोरिदम क्या होता है, एक एक फंक्शन होता है जिस तरीके के ऊपर एक रोबोट चलता है। अभी एक रोबोट को बताना पड़ता है ना, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ पे जाके आपको ऐसी चीजें करनी है, राइट गाइस, बराबर। तो उसका जो फ्लो होता है, जो तरीका होता है करने का, उसे हम कहते हैं एल्गोरिदम। तो गूगल के भी कुछ एल्गोरिदम है, तो हम उसे कहते हैं बेसिकली गूगल सर्च एल्गोरिदम। ठीक है। अब गूगल क्या करता है, फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये एल्गोरिदम्स रिलीज करता है। रिलीज यानी क्या करता है, वो अपने गूगल के जो वेबसाइट्स होते हैं, गूगल ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं, ठीक है, ये वहां पे एल्गोरिदम्स रिलीज करता है और लोगों को बस इतनी इंफॉर्मेशन देता है कि आपको आपकी वेबसाइट अगर रैंक करनी है तो देर आर फैक्टर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो पहले क्या होता था, पहले गूगल ज्यादा अपडेट नहीं करता था अपने एल्गोरिदम से, बहुत टाइम बाद करता था, 5-5 साल बाद। बट रिसेंटली गूगल हैज स्टार्टेड अपडेटिंग इट्स अपडेट्स वेरी फ्रीक्वेंटली। अभी तो एक साल में वो हजारों अपडेट्स निकालता है, और वो बहुत माइन्यूट होता है, और वो ज्यादातर के मैटर भी नहीं करते। बट कई कई बार वो मेजर अपडेट्स रिलीज करता है, और वो मेजर अपडेट्स हर मार्केटर को समझना चाहिए। ठीक है। तो उसमें वो बताता है आपको इस चीज पे फोकस करना है, आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना है। तो ये अपडेट्स के ऊपर हमारे स्ट्रैटेजीज बनते हैं कि हम लोग पूरा जो एसईओ है, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल, कैसे करने वाले हैं। यानी गूगल हमें बताता है कि देखो अभी 2024 आ गया, अभी एआई आ गया है मार्केट में, राइट। तो अभी हम लोग उस चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं जो ज्यादा क्वालिटी कंटेंट दे रहा है। और हम लोग उन वेबसाइट्स को बैन करने वाले हैं जो कि डुप्लीकेट कंटेंट यूज करते हैं। डुप्लीकेट यानी क्या, ये वेबसाइट का कंटेंट है, उसी को कॉपी करके थोड़ा सा अलग अलग लैंग्वेज में लिख के दे दिया, तो ये कॉपी हो गया ना। तो ऐसे एल्गोरिदम्स होता है, तो ये एल्गोरिदम्स के अपडेट होते हैं। सो एज ए डिजिटल मार्केटर वी हैव टू नो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर दीज एल्गोरिदम्स, जो कि आपके वेबसाइट को हेल्प करेंगे रैंक करने के लिए। ठीक है। तो ये, इसके आपको डेप्थ में नहीं जाना है एज अ डिजिटल मार्केटर कि एल्गोरिदम बनता कैसे है, फंक्शन कैसा होता है। गूगल के सिर्फ ये एल्गोरिदम के अपडेट्स होते हैं, और वो जब लिखते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग या नॉर्मल इंसानों को समझ में ऐसी चीजें लिखती है। ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ गूगल, ठीक है, सर्च एल्गोरिदम्स के बारे में, हाउ एंड व्हाट दे आर। ठीक है। ना हम बस एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम इट सर्च इंडेक्स। मतलब क्या, सर्च इंडेक्स यानी क्या, ये बॉट जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपके वेबसाइट को स्कैन करके रखते हैं, और जब कभी कोई सर्च करता है उसको निकाल के देते हैं, बराबर। तो ये वही बता रहा है कि ये बेसिकली एल्गोरिदम वही है। ये बॉट्स है, ये बॉट्स क्या करते हैं, ये बॉट्स आपके वेबसाइट पे आते हैं, और ये बॉट्स आपके वेबसाइट पे आके, ठीक है, रिजल्ट निकाल के देते हैं। ठीक है। इफ यू ऑल सी गूगल एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम सर्च इंडेक्स एंड इंस्टेंटली डिलीवर द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट फॉर क्वेरी। समझ में आया सबको, ये क्लियर है। ठीक है। अब एक कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम यूज करता है एंड न्यूमरस रैंकिंग फैक्टर्स टू डिलीवर वेब पेज। ठीक है। तो क्या लगा, इन अर्ली एजेस गूगल ने, देखो ये भी यही बोल रहा है, बहुत हैंडफुल अपडेट बनाया, अब इट मेक्स थाउजेंड ऑफ चेंजेस एवरी ईयर। अब देखो ये सारे अपडेट्स होते हैं, फ्लोरिडा, पेंगविन, ठीक है, ईएमडी, पेडे, तो ऐसे अलग अलग वो कोड नेम देता है उसे। ठीक है। इट्स लाइक अ गीकी लैंग्वेज, और लेट्स से कि कोडर लैंग्वेज है बेसिकली। यहाँ पे आप देखोगे वेनिस अपडेट, फ्रेड, रैंक ब्रेन, पेज लेआउट एल्गोरिथम, ये सारे आपको अलग अलग एल्गोरिथम दिखेंगे, अलग अलग आपको चीजें यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से क्या, ठीक है, गूगल अगस्त 2024 कोर अपडेट एम्स टू इम्प्रूव हाई क्वालिटी कंटेंट व्हाइल डिमोटिंग लो वैल्यू एसईओ कंटेंट विद रोल आउट एक्सपेक्टेशन टू टेक अ मंथ। ठीक है, तो अब ये जब बॉट आते हैं आपके वेबसाइट को स्कैन करते हैं और स्कैन करके सेव करके रिजल्ट निकालते हैं, तो वो कौन से बेसिस पे रैंक करते हैं, कौन से बेसिस पे ये आपके वेबसाइट को जज करते हैं। ठीक है, तो ये जजिंग के फैक्टर्स रोल आउट होते हैं। ठीक है, तो हमेशा चीजें ध्यान रखी जाती है। अभी हम आपको कोर्स जिस तरीके से सिखाते हैं, वी मेक श्योर दैट ऑल दीज थिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड बिकॉज इट इज अ क्राफ्टेड कोर्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन द बेसिक मैनर। तो जो हमने सीखा है ना, वेबसाइट स्ट्रक्चर, राइट, वो मैटर करता है। कस्टमर जर्नी मैटर करता है। कस्टमर जर्नी यानी क्या हो गया, और कस्टमर साइकोलॉजी, ये दोनों आपके कंटेंट के ऊपर डायरेक्ट रिलेटेड है। यस और नो गाइस, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है एवरीवन? यस और नो? जतिन, समीर, स्मृति? Yes. Yes. Yeah. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर इनवेरिएबली इंपॉर्टेंट। अब देखो जून का जो अपडेट है, देखो ये स्पैम अपडेट है, गूगल हैज स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग द जून, ठीक है, विच इज एक्सपेक्टेड टू टेक टू वीक टू फिनिश। तो आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, सारी चीजें आपको पढ़नी नहीं होती है, ठीक है, आपको जाननी नहीं होती है। आपको अभी ये लगेगा कि सर हमें ये रोज जाके पढ़ना है क्या, ठीक है, इनिशियल लेवल पे आपको ये रोज नहीं पढ़ना है। इनिशियल लेवल पे आपको जो स्ट्रक्चर सिखाया जा रहा है वो आपको पढ़ना है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल ऑटोमेटिकली गो एंड सी कि देखो ये सारी चीजें थी, हमने सीखी, अप्लाई की, हमारी वेबसाइट रैंक होने लग गई। अभी रैंक हो रही है, चलो काम तो चल रहा है। अभी देखो, अभी से हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम हम लोग सिर्फ अपडेट्स पढ़ेंगे और कुछ चीजें हम लोग समझते जाएंगे। तो अपडेट्स पढ़ेंगे, कुछ चीजें हम लोग समझेंगे, ताकि हमें टाइम टू टाइम चीजों का अपडेशन रहे। तो तब आप जाके ये रेपुटेशन पढ़ोगे, देखो। ठीक है, तो ये ऐसे अलग अलग अपडेट्स होते हैं जो कि आपके सर्च इंजन एल्गोरिदम्स के होते हैं। अब ये सर्च इंजन एल्गोरिदम्स आपको जज कैसे करते हैं, ये आपको जज करते हैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर। तो अभी आपको ये नहीं समझना है कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या था, ये अपडेट्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले हमें समझना है कि ये कौन से फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर ये आपके वेबसाइट को समझते भी है। ठीक है, तो हमने सिर्फ इतना सीखा था कि वो क्रॉलर आके पूरा स्कैन करते हैं वेबसाइट। तो स्कैन बेसिकली क्या करते हैं, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और आपका कोड, बराबर ना? यस और नो गाइस? Yes. और ये तभी कर पाते हैं जब आप उनको परमिशन देते हो। समीर, अगेन मैंने याद है आपको बताया था कि यू हैव टू बेसिकली एनरोल योर वेबसाइट ऑन टू गूगल का एक प्लेटफॉर्म होता है, गूगल सर्च कंसोल। रिमेंबर, यस और नो? Yeah. तो ऑन दैट गूगल सर्च कंसोल हम लोग जब देते तभी हम उसको परमिशन देते कि बाबा तू हमारे वेबसाइट पे आके स्कैन कर ले। ठीक है, बराबर। कई बार आपने वो परमिशन नहीं दिया तो भी वो आपके वेबसाइट को स्कैन करता है और इंडेक्स कर लेता है, बट वो सही, इतने सही तरीके से नहीं करता है और आपके पास उसका कंट्रोल नहीं होता है। विद गूगल सर्च कंसोल यू हैव मोर कंट्रोल एंड यू हैव मोर डिटेल, आपको पूरा डिटेल पता होता है कि गूगल ने कौन सा इंडेक्स किया है, कौन सा नहीं किया है, आगे क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये और सारी चीजें आपको समझ में आती है। ठीक है, कि हाउ बेसिकली गूगल विथ गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल पे आपने डालने के बाद आपकी वेबसाइट बेसिकली क्रॉल होना स्टार्ट हो रही है। अब ये क्रॉल कर रहा है, बट ये फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, जो मेन फैक्टर्स है जो वो समझ के रिकॉर्ड करता है, और वो रिकॉर्डेड फैक्टर्स, रिकॉर्ड तो सब चीजें करता है बट ये खास चीज स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करता है जो आपके वेबसाइट पे आता है। सबसे पहली चीज क्या होती है, आपका मेटा डेटा। ठीक है, वील कॉल दिस मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली इट विल मेक गूगल, ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट द बेसिकली पेज इज अबाउट। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जांपल निकाल के देखते हैं। ठीक है, अब हम यही चीज लेते हैं, ठीक है, द बेस्ट 5 कैनवा। ठीक है, और ये एक रैंडम वेबसाइट को हम लेके उनका पेज व्यू सोर्स करेंगे, और यहाँ पे हम लोग अभी ट्राई करेंगे कंट्रोल F करने की। और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल F टाइप करके यहाँ पे डालेंगे हम लोग मेटा।
ठीक है, तो कई बार अलग अलग नाम से लिखा होता है। यूजुअली मैं अभी आपको दिख रहा, देखो यहाँ पे दिख रहा है। एक मिनट, एक सेकंड, जस्ट होल्ड। भी इनका कोड ना एक्चुअली ना हॉरिजॉन्टल है, तो आप वहाँ पे सर्च करने के लिए मुश्किल हो रहा है। आपको ये दिखाने के लिए कि उनका पूरा वर्टिकल स्प्रेड आउट हो रहा है, सो इट्स डिफिकल्ट टू शोकेस। तो यूजुअली आपको ना ये भी बैकएंड पे जाके चेक नहीं करना होता है, ये बेसिकली वर्डप्रेस पे आपको दिखता है। ठीक है, बट यूजुअली मैं आपको बस बता रहा हूँ कि दीज आर ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ Ctrl+F। ठीक है, एंड Ctrl+F में डाल के देखता हूँ। अ, ठीक है ना, मुझे नीचे का एरो आना चाहिए। ठीक है, अभी ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। स्टार्ट विथ फर्स्ट। ऑल राइट, ठीक है। ठीक है, वो अलग अलग वेबसाइट्स पे ना अलग अलग नाम से जाता है, तो एक मिनट। कई बार ना मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन के नाम से भी आ जाता है। अभी क्या है ना, पहले ये टिप्स एंड ट्रिक्स होते थे, अभी ना पूरा एडवांस हो गया, आपको पूरा सिस्टम में दिख जाता है। ये शॉपिफाई पे बना है ना, अगेन वो थीम रीसेट हो गया। ठीक है, आई रादर शो इट इन स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एक मिनट, लोड होने को टाइम लगेगा। पेज एंड रेस्पॉन्सिव, रिजल्ट ही शोकेस नहीं कर रहा है। एक मिनट। तो बेसिकली आपके, हमने उस दिन देखा था ना टाइटल और डिस्क्रिप्शन, राइट? तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर तरीके से लिखा हुआ रहता है, तो यू डोंट हैव टू ऑलवेज गो बैक इन द थिंग, आपको फ्रंट एंड पे दिख जाता है। ठीक है, और अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यार, अरे यहाँ पे दिख रहा है डिस्क्रिप्शन, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट, दिख रहा है सबको? यस और नो? राइट, अब यस सर।
तो ऐसे आप मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन देते हो अलग अलग चीज को। एक आपके पेज का भी होता है, अभी ये ना, ये इमेज का है, ठीक है। अभी देखो, ये schema.org इसके लिए लिखा है। तो ये मेटा टाइटल और डेटा जो होता है ना, ये आपके अल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। Control F। देखो क्या ऑटोमेटिकली लोड हो रहा है। हाँ, ठीक है। ये है आपका स्कीमा। ठीक है, क्लास ट्राई करते हैं। ठीक है, बेसिकली सबको समझ में आ गया मेटा डेटा क्या होता है। ये आपको बैकएंड के थ्रू एक्सेस नहीं करना पड़ता है, ना आपको बैकएंड पे जाके डालना पड़ता है, वो आपको डालना पड़ता है सीएमएस से, फिर वो आता है यहाँ पे। अभी क्या होता है ना, बहुत बार जो अपडेट्स आते हैं ना वर्डप्रेस के और जो एचटीएमएल के, तो वो अपडेट्स होते रहते हैं, तो आप उनके टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन के नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इवन इफ मैंने, याद है आपको उस दिन दिखाया था समीर, साइट और कैश कोलन करके, यस रिमेम्बर, मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला था यहाँ पे साइट कोलन करके, फिर एक वेबसाइट का नाम डाला था, रिमेम्बर समीर। Yeah. तो इवन दोस थिंग दीज थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, अपडेटिंग, तो उस हिसाब से वो अपडेशन और चेंजेस आते रहते हैं। बट मेटा डेटा और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है समझ में आ गया आपको। आपके पेज का होता है, आपके इमेजेस का होता है, आपके वीडियोस का होता है। तो सबसे पहली चीज जो कि बॉट आके देखता है वो आपके मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस। विथ मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस द बॉट अंडरस्टैंड्स व्हाट द वेबसाइट इज ऑल अबाउट, ठीक है। The next thing it does try to understand is the entire structuring of your website, ठीक है। तो इन्होंने वेबसाइट में स्ट्रक्चरिंग कैसा किया है। अब स्ट्रक्चरिंग में क्या क्या आएगा, पहले तो हेडर फुटर ये तो आता ही है, ये नहीं, आपने प्रोडक्ट्स के वाइज कैसे स्ट्रक्चर किया है पेजेस को, ठीक है। तो अभी पहले तो आ गया, उसने आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, वो सारे पेजेस का पढ़ लेगा, बराबर। फिर वो देखेगा कि चलो मैंने तो सारा डेटा देख लिया है, अब स्ट्रक्चर क्या है, इसमें उन्होंने ग्रुपिंग किस चीज का किया है, बराबर। वो देखा ग्रुपिंग किस चीज का किया है, यस और नो। तो बेसिकली क्या समझेगा, अरे ग्रुपिंग किया है, तो बेसिकली यानी क्या किया है, बहुत सारे वेबसाइट्स है, उनको ग्रुप किया है, और ग्रुप करके उसने सब वेबसाइट्स बनाए। अंडरस्टूड, यस और नो, बराबर ना। तो उसने बहुत सारे वेबसाइट्स का ग्रुपिंग किया है, और वो पेजेस को ग्रुप करके रख दिया है, और वो उससे अलग अलग वेबसाइट के लिंक जा रहे हैं। तो वो समझेगा कि चलो अब ये कोर्सेज का मुझे शायद से पूरा ग्रुपिंग दिख रहा है, अब मुझे प्लेसमेंट्स का ग्रुपिंग दिख रहा है, अब मुझे यहाँ पे फीस का ग्रुपिंग दिख रहा है। तो विद दिस ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड लॉजिकली कि ये प्रोडक्ट क्या है और ये प्रोडक्ट का पर्पस क्या है। अंडरस्टैंडिंग, यस गाइज। सो आपका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग विच इट लुक्स फॉर इज द यूआई एंड यूएक्स, यूजर यूटिलिटी एंड यूजर, ठीक है, एक्सपीरियंस। अब इसे कैसे समझेगा कि यूजर को आपका वेबसाइट पसंद आया कि नहीं आया। पहली बात तो क्या टर्म्स होती है यूजर एक्सपीरियंस के लिए जो ये मैटर करता है, एक तो आपके पेज का लोडिंग टाइम, ठीक है। बाद में आपका फॉन्ट साइज हो गया, बराबर। आपने बहुत छोटा फॉन्ट रखा है तो समझ में आ जाएगा उसको ये एक्सपीरियंस खराब है, बराबर। फिर आपके पेज के अंदर नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं, वीडियोस है क्या, वो सब चीजों के ऊपर वो यूएक्स डिसाइड करता है। यूएक्स इज नॉट अ वेरी अलार्मिंग फैक्टर, बट यूआई इज। यूआई यानी क्या, यहाँ पे मेन्यू का बटन है क्या, हर एक पेज के ऊपर होम पेज पे जाने के लिए एक बटन प्रोवाइड किया गया है क्या। बाद में अगर आप देखोगे कि हेडर फ्रोजन है क्या, राइट समीर, अंडरस्टैंडिंग, होजेफा, स्मृति, जतिन। Yes, sir. क्या होता है यूआई यूएक्स इन टर्म्स ऑफ द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम अपने हिसाब से समझता है कि चलो पेजेस मैंने समझ लिए, फिर पेजेस का मैंने स्ट्रक्चरिंग समझ लिया, अब नेक्स्ट चीज क्या है, कंटेंट। अब कंटेंट में क्या सीखूं, पहली बात तो ये कंटेंट ठीक से लोड हो रहा है क्या, पहली बात तो वो देखेगा। फिर ये कंटेंट में
सब चीजें फॉन्ट साइज वगैरह सब बराबर है क्या, टू मच बहुत ज्यादा स्टफिंग किया गया है क्या, नहीं है, ठीक है चलो। स्टफिंग भी किया है तो स्ट्रक्चराइज वैसे किया गया क्या, ठीक है। इंटरनल लिंक्स है क्या, ओके चलो लिंक्स है, ठीक है। वो लिंक्स सारे फंक्शनेबल है क्या, वर्क हो रहे हैं क्या, या अगर मैं लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कहीं और जा रही है और लिंक ओपन ही नहीं हो रही है, तो ये फिर से मेरा एक्सपीरियंस खराब करता है, ये सर नो। हमने क्या सुना था, क्या समझा था कि अगर एक बंदा वेबसाइट पे आता है तो वो क्लिक करके डीप 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 जाना चाहिए, ताकि उसको एक एक एक्सपीरियंस मिल पाए, उसको मिल जाए कि वो क्या ढूंढने आया है और क्या सोल्यूशन लेने आया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यस सर। ठीक है। यस सर। यूआई यूएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके वेबसाइट को देखता है। अब ये यूआई यूएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता है वो आपके वेबसाइट का क्वालिटी। एंड नेक्स्ट फोर्थ थिंग, इट लुक्स एज अ टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स, ठीक है। अब ये बैकलिंक्स क्या होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं आपकी वेबसाइट को, ये एल्गोरिथम के लिए मैटर क्या होता है, बिकॉज ये आपका डिसाइड करता है अथॉरिटी। अगर आपको बहुत सारे वेबसाइट से बैंक क्लिक आ रहे हैं, मतलब आपके वेबसाइट का बेसिकली गूगल के डैशबोर्ड में है, गूगल के एल्गोरिदम में आपका अथॉरिटी क्रिएटेड है। अंडरस्टूड गाइस, यस और नो? सो अंडरस्टैंडिंग ना, अथॉरिटी मतलब क्या, बहुत सर सारे रेकमेंड कर रहे हैं उनके वेबसाइट से। यस स्मृति। फोर्थ पॉइंट नहीं समझा मुझे। फोर्थ पॉइंट है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या है, आपको क्लियर है ये आइडिया? नहीं। ठीक है। अब आपने, मैंने देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ विच आर द बेस्ट सॉफ्टवेयर टूल फॉर डिजिटल मार्केटिंग, बराबर। यस। तो ओपन हुई है वेबसाइट, ठीक है। वो कौन सी वेबसाइट है, zapier.com, बराबर। हाँ। अब zapier.com के वेबसाइट के ऊपर, हाँ मुझे एक वेबसाइट, मैं एक हूँ ग्रालय से ग्राफिक डिजाइनर, हाँ फोटोशॉप एंड इमेज एडिटिंग, हाँ ये टूल है क्या, मैं यही टूल ढूंढने आया था यहाँ पे। चलो क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे उसने क्लिक किया, अब ये क्या हो गया, एक वेबसाइट ने लिंक दी है क्या, नहीं, तो उनके वेबसाइट का वैल्यू बढ़ गया जिन्होंने लिंक डाला है, बराबर क्या नहीं। जब उनके वेबसाइट के थ्रू कोई तो दूसरी जगह पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, तो बैकलिंक आर बहुत गुड फॉर जो बैकलिंक दे रहा है और जिसको बैकलिंक मिल रही है। दे रहा है यानी क्या, जिसके वेबसाइट पे मैंने बैकलिंक को क्लिक किया। अब ये बैकलिंक कहाँ पे क्लिक किया है मैंने, एडोब फोटोशॉप ज़ापियर पे, राइट स्मृति। यस। अब जैसे ही मैं एडोबी फोटोशॉप पे क्लिक करता हूँ, एक उन्हीं के वेबसाइट पे मुझे एक डीपर सेक्शन आता है जो मुझे सिर्फ एडोबी के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन बता रहा है, सिर्फ प्राइस नहीं, ये बता रहा है ये पावरफुल टूल है फॉर फोटो एडिटिंग एंड डिजाइनिंग ऐप, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, ये सब चीजें बता रहा है। ओ माय गॉड, सारी चीजें हो गई, समझ में आ गई। अब यहाँ पे वो क्लिक कर रहा है एडोबी फोटोशॉप के बेसिकली हेडलाइन के ऊपर, अब वो क्लिक कर रहे हैं, अब वो किसी दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, यस और नो। यस। अब वो कौन से वेबसाइट पे आया है देखो, adobe.com। करेक्ट। अडोप्ट। adobe.com को बेसिकली एक विजिटर मिल गया है फ्रॉम अ डिफरेंट वेबसाइट। ज़ैपियर के थ्रू। वो बेसिकली कहाँ से आया, वो पीछे से आया है ना, वो डायरेक्टली आपका वेबसाइट सर्च करके आया है क्या, नहीं। वो डायरेक्टली गूगल सर्च ऑर्गेनिक से आया है क्या, नहीं। वो किसी पीछे के तरीके से आया है, यानी कोई ऑल्टरनेट तरीका जो कि एक डायरेक्ट आपके वेबसाइट का एड्रेस नहीं है, या आपके मैप के ऊपर का लोकेशन नहीं है, या गूगल का जो हमने देखा था ना, गूगल माई बिजनेस, जहाँ पे आपका बेसिकली एड्रेस आता है और आपकी कंपनी के वेबसाइट्स कॉल डिटेल्स होते हैं, वहां पे थ्रू नहीं आए, वो किसी और वेबसाइट से आए, तो हम इसे क्या कहते हैं, बैकलिंक। क्लियर है बैकलिंक क्या होता है। यस। अब ये बैकलिंक जो होता है ना, दोनों को फायदे का है, जो दे रहा है और जो ले रहा है, बराबर। अब जो दे रहा है बेसिकली वो क्या हो रहा है, उसके वेबसाइट के पेज का वैल्यू बढ़ रहा है ना। अभी आपने देखा होगा, गाइस एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, यस। राइट। सो यस। व्हेनेवर माय वेबसाइट हैज अ लिंक, अभी आपने देखा होगा, आप कई बार शॉप्स पे जाते हो तो आप देखा होगा दुकानदार आपको बाकी चीजों के बारे में भी एडवाइस देते हैं। आप जा रहे हो टीवी लेने तो बताएंगे कि टीवी का कवर अच्छा कहाँ पे मिलेगा, होम थिएटर कहाँ पे अच्छा मिलेगा, यस और नो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप क्या बोल जा रहे हैं, नहीं यार वो तो दुकानदार बहुत अच्छे थे यार, उन्होंने हमें बाकी बहुत सारी चीजों की मदद की, ठीक है, राइट। अब ये हो गया, उनके पेज का वैल्यू बढ़ जाता है जब वो बैकलिंक दे रहे हैं, राइट। अब उनके ब्लॉग्स का वैल्यू बढ़ गया ना स्मृति, ये उनके ब्लॉग्स के अंदर उन्होंने लिंक्स डाले हैं, वो लिंक्स मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर के नाम नहीं बता रहे और ना सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, सॉफ्टवेयर के पेज के भी पेज के ऊपर भी लेके जा रहे हैं, जहां पे मैं जाके वो सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ, या फिर उसका डेमो देख सकता हूँ, या फिर उसका एक्चुअल वेबसाइट देख सकता हूँ जिसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे मैं चाहिए उतना टाइम स्पेंड करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, डिटेल इन्फॉर्मेशन, यस।
राइट स्मृति? सो बेसिकली माय गोल इज क्या स्मृति, जो यूजर सर्च करके आया है उसे मैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दूं। अब वो सर्च करने आया इन्फॉर्मेशन, राइट? यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गया उसको डीप डीप तरीके की, यस और नो? Yes. उसे पता चल गया बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है, उसका प्राइस क्या है, उसने कंपेयर किया, स्टडी किया, तो सॉफ्टवेयर के वेबसाइट के ऊपर भी चला गया, वेबसाइट के ऊपर जाके उस सॉफ्टवेयर को और डिटेल से स्टडी की, बराबर? यहाँ पे डेमो भी देख सकता है, परचेज भी ले सकता है, मतलब उसको क्या मिल गई, टू एंड ए टू जेड पूरी वैल्यू मिल गई उसको, बराबर? तो Yes. गूगल क्या बोलेगा, अरे यार आपका पेज तो बहुत वैल्यूएबल था, ये बैकलिंक की वजह से हुआ है, तो वो उसको भी एडवांटेज देता है। और आपके पेज को क्या बोलता है, अरे आपके पेज को ना बहुत सारे लोग लिंक्स दे रहे हैं, मतलब आपका पेज शायद से वैल्यूएबल है। ये बैकलिंक्स भी मैटर करते हैं, क्योंकि आपके वेबसाइट को जितने बैकलिंक्स होंगे उस तरीके से गूगल ये डिफाइन करता है, अरे नहीं इन लोग का बेसिकली वेबसाइट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है गूगल के एल्गोरिदम में। अंडरस्टूड गाइस? Yes. So these are basically the factors which are important for Google algorithm. अब ये गूगल एल्गोरिदम क्या होता है, बेसिकली ये बॉट्स होते हैं। अब ये बॉट्स कैसे फंक्शन करते हैं ये भी हमने समझा, और इन्हें फंक्शन करने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है ये भी हमने समझी, और ये सारी चीजें हमें एक एक चीज करके हमें सारी चीजें पता है अभी। वी ऑल नो व्हाट मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इज, यस और नो एवरीवन? वी ऑल नो दिस, राइट? करेक्ट एवरीवन? बाद में हमें स्ट्रक्चरिंग पता है, Yes. यूआई यूएक्स, बैकलिंक्स। इसमें से कोई भी ऐसी चीज है जिसके रिगार्डिंग आपको डाउट है, या कोई चीज आपको पता नहीं चल रही है, या अभी भी क्लियर नहीं है? एवरीवन क्लियर है? जतिन, Yes, sir. यस सर, क्लियर है। होजेफा, यस सर। स्मृति, Yes. Yes. Clear. ठीक है? सो ये सब चीजें, ठीक है, मैटर करती है एल्गोरिदम को। अभी हमने देखा है आपका गूगल सर्च, उसका एल्गोरिदम कैसे फंक्शन करता है और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब और एक चीज उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये सब जगहों पे है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में। अब लेट्स से ये पेज स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, तो क्या लिखा होगा वो टाइटल में, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, बराबर? अब हम देखते हैं ना हेडलाइंस। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, क्या आ रहा है? ठीक है, ये सर्च है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, राइट? यहाँ पे क्या आ रहा है, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 12 कोर्स इन वन, टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन। आप मुझे बताइए सारे टाइटल्स में कॉमन कौन सा वर्ड है? डिजिटल मार्केटिंग, राइट? राइट गाइस? राइट। और नेक्स्ट कौन सा वर्ड है जो और प्रोमिनेंट है? कोर्स, बराबर है? तो ये बेसिकली क्या हो गए, हमारे कीवर्ड्स हो गए, राइट गाइस? तो ये कीवर्ड्स सब जगह पे आपको मिलेंगे, सारे फैक्टर्स में। यू विल सी इनटू टाइटल डिस्क्रिप्शन, आपका स्ट्रक्चरिंग जो है वहां पे भी आपके कीवर्ड्स आएंगे ना। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लाना है आपने, तो वेबसाइट के अंदर एक कोर्सेज का सेगमेंट होगा, बराबर? फिर कोर्सेज के अंदर आपके और डिटेल हो गए। तो द मेन थिंग विच होल्ड दीज थिंग्स टुगेदर इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स गाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लेक्चर को बैठे हो लास्ट 10 दिन से, राइट एवरीवन? अब कोई चीज होंगे जो मेरे तरफ से काफी रिपीट हुए हैं, राइट? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस, सीएमएस, राइट? यूआई, यूएक्स, कस्टमर जर्नी, कस्टमर फोकस, पेड, ऑर्गेनिक, बराबर? यस और नो गाइस? हेडर, फुटर, सेक्शंस, ये सारे बेसिकली क्या हो गए, कीवर्ड्स हो गए, राइट गाइस? दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, राइट समीर एंड एवरीवन? सो ये इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ना, ये हमें समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो एल्गोरिथम है ना, ये कीवर्ड्स को बहुत ध्यान देता है। क्योंकि जब आप और मैं समझते हो ना चीजें, तब हम पूरा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। देखो सर क्या कह रहे हैं ना, हम लोग वर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं करते, हम ह्यूमंस हैं, तो हम लोग लैंग्वेज हो गया, प्रेजेंस हो गया, एक आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है, आप वो सारी चीजों से चीजें समझ लेते हो, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रास्पिंग कहते हैं। तो फॉर द ग्रास्पिंग ऑफ द एल्गोरिथम, keywords are the most crucial part,
After keyword, there is meta title and description. There is the structure. There is UI, UX, backlinks, right? And then there are all the other things. With this, you will see everywhere there are keywords. So keywords is the gluing factor. सबसे मेन चीज मैंने आपको पहले दिन पे बताया था कि टेक्स्ट के ऊपर पूरा खेल चलता है। तो आपका कीवर्ड यानी वर्ड क्या है आपका, जो आपके पेज का है, आपके प्रोडक्ट का है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है whenever you create any kind of these things. So कीवर्ड्स के बारे में और डिटेल तरीके से हम लोग कल जानेंगे। इन टुमारोज लेक्चर वील कंटिन्यू। आज के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कीवर्ड्स क्या होता है। आज के लेक्चर में जो कुछ भी सिखाया गया है, ठीक है, जो रिवीजन था हमारा, जो एल्गोरिदम थे और जो बॉट्स थे, सबको समझ में आ गया है। ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, यस और नो गाइस, राइट एवरीवन? Yes. टेक्निकल है। Yes. इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस और एम्फेसाइज किया गया है, ठीक है। सो आज आप घर पे जाइए सब लोग, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़िए, जानिए, ठीक है। और आप कल सुबह जब आओगे, कल इवनिंग के लेक्चर में जब आओगे, तब आप मुझे ये सब चीज़ों के डाउट्स पूछ लेना, और हम रिवाइज तो करेंगे ही। इफ यू वांट टू नो मोर, वी विल गो ऑन टू दैट सो दैट वी कैन मूव ऑन कीवर्ड्स, ताकि अभी आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा बिफोर वी स्टार्ट एंटरिंग इनटू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। अभी सबसे हमने तो ओवरव्यू ले लिया क्या नहीं एसईओ का पूरा, यस और नो गाइस? अभी अगर यस। किसी ने भी पूछा, समीर, होजेफा, जतिन, स्मृति, कि एसईओ क्या होता है, चल मुझे सिर्फ समझाना यार एसईओ क्या होता है, समझा पाओगे आप सब लोग? Yes. यस सर। अगर कोई टेक्निकल आदमी आ गया और अगर उसने आपको पूछा, समझा पाओगे शाकिब? राइट, समझा पाओगे ना? अरे ये देखो, पहले आप किसी को क्या करोगे, इसको कुछ मालूम नहीं, आप बताओगे यार कुछ नहीं, वो रैंकिंग रहता है ना, वो लाना रहता है, और उसके लिए बहुत सारे होते हैं, एक डोमेन एक नाम रहता है। या आप एक नॉर्मल आदमी को समझोगे, बट टेक्निकल आदमी को क्या समझोगे? अरे सी, व्हाट आई टेल यू इज दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कस्टमर जर्नी, राइट, एंड कस्टमर बिहेवियर, ये सबसे पहली चीज है। और फिर वो कोई चीज सर्च करता है, मतलब टाइप करता है, उसके बाद हमारा प्रोसेस चालू होता है। तो आप ये पूरा समझाओगे उसको टेक्निकली भी तरीके से, समझा पाओगे शाकिब, अपूर्वा, अपूर्वा, एवरीवन? Yes. ऑल द पॉइंट्स, यूआई यूएक्स, अभी क्या हो गया, ये सारा हमारा एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया। मतलब हमने क्या कर लिया, हम लोग ने एक बाउंड्री बना ली है। अभी हम लोग स्लोली एंटर करेंगे और चीजें बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स से इमेजिन करो, ये एक 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 आपके घर का एक बेसिकली क्या है, एक कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड के अंदर आप चीजें अभी एंटर कर रहे हो। तो एंटर करने के लिए अंदर या बाहर, जैसे हम बोलते हैं ना, बेस क्या होता है, मिट्टी का होता है, बराबर। वही मिट्टी सब जगह लगती है, मिट्टी से ही बनता है आपका सीमेंट भी, मिट्टी से ही बनती है आपकी ईंट भी, यस। बट सबसे बेस क्या हो गया, मिट्टी। तो वैसे यहाँ पे बेस क्या है, कीवर्ड्स। तो अभी हम लोग ने पूरा फ्रेमवर्क डाल लिया कि क्या है क्या नहीं है, हम लोग ने एक चीज लॉक कर दी है। नाउ विल स्टार्ट एंटरिंग इट विद कीवर्ड्स एंड देन विल स्टार्ट गोइंग डीपर एंड विल स्टार्ट बिल्डिंग द एंटायर वेबसाइट। एंड उसके ऊपर हम लोग सारी चीजें करेंगे, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, कंटेंट की चीजें। तो फिर हम लोग सारी चीजें देखेंगे, फिर हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, एंड दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड इन द कमिंग लेक्चर्स। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. यस सर। ठीक है, होजेफा, एवरीवन, शाकिब, अपूर्वा, यस?